तो मेरा प्रश्न है कि जैसे प्रचार में जाते हैं तो कभी कभी कोई गाड़ी से आया मर्सिडीज से, कोई ऐसे ही बाइक से आ गया, या कोई गमछा बह के ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब प्रचार किसको किस दृष्टि से करेंगे। कभी कभी लगता है कि जो गाड़ी से आ रहा है उसको बताना तो ठीक है, नहीं तो जो ऐसे ही आ जा रहा है मतलब गमछा पहनते नहीं पहनते को सब पाया चला जाएगा, मतलब लगता है कभी कभी ऐसा। नहीं, ये प्रक्रिया ठीक है, ये सबको प्रचार करो। तो दृष्टि सबके ऊपर एक ही हाँ, परंतु ये जान के चलो कि पुण्य तो उसने किया है जिसके पास मर्सिडीज है, जलते क्यों हो उससे? हैं? भगवान ने नहीं दिया उसको मर्सिडीज, उसने अपनी मेहनत करी है पिछले जन्मों के अंदर जो उसको मर्सिडीज मिली है, तो जलते क्यों भाई? जलो मत, ईर्ष्या मत करो। और ये कि वो भगवान की ज्यादा करीब है ये भी मत सोचो। और ये भी नहीं है कि गमछा वाला भगवान के ज्यादा करीब है या मर्सिडीज वाला ज्यादा करीब है, वो तो वही जानता है कौन करीब है। ये नहीं है कि मर्सिडीज वाला ज्यादा करीब हो जाएगा कि वो मर्सिडीज में जल्दी पहुंच जाएगा, नरक भी पहुंच सकता है जल्दी। परंतु हमारे सारे आचार्यगण सब के सब धनाढ़ थे। हमारे 6 के 6 गोस्वामी कोई भिखारी नहीं थे। सॉरी, असलियत तो यही है, भक्तों के सब। प्रहलाद महाराज क्या थे? नहीं जी लुंगी छाप, नहीं जी नहीं, सॉरी। ध्रुव महाराज, पांडव, उद्धव, अक्रूर, ये क्या थे सब? हैं? मैं पहले बड़ा सोचा करता था जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया था। मैं ये सोचता था ये, परंतु मैं देखता था ये पैसे वाले जो हैं इन्होंने पुण्य तो किया है, परंतु ये सबसे ज्यादा पाप भी करते हैं। पुण्य किया है तो इनको भक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि गुरु नहीं है। क्या नहीं है? सौभाग्यशाली, हाँ, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो एक चीज मान के चलो, पिछले जन्म में पाप किए हैं। मानो अपनी बात को, लड़ो मत, ईर्ष्या मत करो, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। कृष्ण भक्ति करने के लिए पैसा का कोई अहमियत नहीं है। सारी अहमियत किसकी है? सिंसियरिटी की। क्या है? सिंसियरिटी की अहमियत है। तो किससे ईर्ष्या करोगे? क्या पता वो मर्सिडीज वाला ज्यादा बड़ा भक्त हो, वो अटैच्ड ही नहीं है। और जो आप कह रहे हो गमछा पहन के आया, वो देख रहा है मर्सिडीज कब आएगी, तो वो ज्यादा गया गुजरा है। और मर्सिडीज वाला सोच रहा है कब ये गमछा वाला बन के मैं कृष्ण भक्ति कर सकूं, कौन श्रेष्ठ हुआ। तो इसीलिए ये सबको कृष्ण भक्ति दो, परंतु उसने मेहनत तो ज्यादा करी है मर्सिडीज पाने के लिए, उससे ईर्ष्या क्यों करते हो भाई? हैं? अब तुमने मेहनत नहीं करी, साइकिल में घूम रहे हो, सारा कर्मों का फल है। ईर्ष्या से क्या मिलने वाला है? हैं? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऐसी स्थिति में पैदा हुए और ऐसी स्थिति में हो तो सोचो मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, परंतु आज मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई। क्या सौभाग्यशाली हूं मैं। इसका मतलब नहीं वो दूसरे नीचे हो गए, ये अहंकार हो जाएगा। अभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जब भी तो रुक, अरे अभिमान हुआ तभी तो भक्त रहोगे। अगर अभिमान ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, प्रभु जी भक्ति कैसे करोगे? छुपोगे, किसी दिन मिलने जाओगे तिलक मिटा लोगे। अभिमान हुआ तिलक लगा के जाओगे, यस आई एम कृष्णाज डिवोटी, मैं कृष्ण का भक्त हूं। क्या शर्म है इसमें? अरे शर्माना तो उनको चाहिए जिनके माथे पे तिलक ही नहीं है, हैं? उनको शर्माना चाहिए।
सही है गलत है? उनको शर्म आनी चाहिए, हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? इस चीज में मैं रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे हमारे सरदार भाइयों को। आप पगड़ी लगाते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, अपना जो उनको बताया गया ड्रेस पहनते हैं। हमारे सनातनियों के तो पूछो ही मत, ये लोग हल्का सा तिलक लगाएंगे कि दिखे ना। कमाल, शर्म आती है क्या है? तो इसलिए चाहे मर्सिडीज वाला हो कोई भी हो, वो कृष्ण वाला है। क्या है? सबको दो, पता नहीं किसके हृदय में कहां कहां तक उसने भक्ति पिछले जन्म में कर रखी है, कब उदय हो जाए, है ना प्रभु जी? सबको दो। ये आएगा शुरू में विचार, टेंशन मत करो, ये विचार आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।